अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माजरत खा हूं, माइक अभी तक मिल नहीं सका। कोई धांसू सा नया माइक ऑर्डर करते हैं, कुछ दिन लगेंगे आने में। कल तक उम्मीद है कोई लोकल सा माइक एक अरेंज हो जाएगा काम के लिए। तो फिलहाल उससे गुजारा करेंगे उतने दिन। जनाबे वाला, बात करते हैं। इंडिया में मिलिट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान में भी हमारी मिलिट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने सुबह जो वीलॉग किया था, जरा उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज एक बहुत बड़ी की गई है, सुबह मैंने की जा रही है, उस पर भी बात करते हैं जनाब। और साथ बात करते हैं मेरे फेवरेट भारतीय मीडिया की, मेजर गोबर की, अर्नाब गोस्वामी की, और मेरा फेवरेट जो है वो जनरल बख्शी जो है, मेंटल हो चुके हैं इंडियंस। और साथ इंडियन मीडिया के जो एंकर्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनाबे वाला, दिन को सुबह मैंने बात की थी कि हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उन्होंने जो आतंक मचाया है, डीजीआईएसपीआर को एक्नॉलेज करना चाहिए, फौज को एक्नॉलेज करना चाहिए, और मेरा ख्याल है उन्होंने किया भी है। मैंने ट्वीट किया था शाम को कि जनाबे वाला, डीजीआईएसपीआर को ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए बल्कि माफी भी मांगनी चाहिए। डिजिटल दहशतगर्द कहने पर शुक्रिया तक तो वो आ गए हैं, बाकी भी रियलाइज कर लिया जाएगा, कर लेना चाहिए था आज। और ये रियलाइज होना चाहिए कि जब फौज अपना काम करेगी तो उसको ढेरों ढेर मोहब्बत मिलेगी पाकिस्तानियों की जानिब से, सोशल मीडिया वालों की जानिब से। जब आप अपना काम नहीं करेंगे तो तनकीद करेंगे, तनकीद करनी पड़ेगी। ये तनकीद भी पॉजिटिव तनकीद है, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए। रास्त पर लाने के लिए ये भी सोचिए, नेवी पर या एयरफोर्स पर तनकीद क्यों नहीं होती। डीजीआईएसपीआर ने बताया जी 26 मुकामात पर हमने हमला किया। मैंने सुबह आपको बताया था 23 या 26 मुकामात पर हमला किया है। उन्होंने कहा जी सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भारतीय मीडिया, भारतीय जो जर्नल हैं वो भी बैठ के बता रहे हैं कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है। जाहिर बात है दोनों चीजें सच नहीं है। डिस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ सच है, कुछ नहीं है, कुछ आवाम के लिए है। मुझे भी मालूम है, आप में से बहुत सारे लोगों को भी मालूम है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान ने जोरदार जवाब दिया है। मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को मजीद कोई 50-60 बम मारने चाहिए थे, नहीं मारे। यहां पर हमने जरा गलती की। मेरा अपना ख्याल है कि टेबल टॉक पे हम कंसीड ना करें, ये मेरी परेशानी भी है, मेरा ख्याल भी है, क्योंकि मामला पूरी तरह से फिक्स नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर कश्मीर के हवाले से ट्वीट की है, लेकिन इंडिया इसको मानेगा नहीं और ये मसला चलता रहेगा। इंडिया दोबारा रीग्रुप करेगा, अपनी गलतियां असेस करके दोबारा से 15 से 20 दिन बाद आपको पोक करना शुरू कर देगा। ये मेरी असेसमेंट है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जनाबे वाला ये फिलहाल विक्ट्री है। विक्ट्री को आप सेलिब्रेट करें और इसके बाद कल से आ जाए दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पे। डीजीआईएसपीआर साहब से अब ये भी पूछना चाहिए था कि कल दोबारा ट्विटर बंद होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज जनाबे वाला, अवाम का एतमाद जीतने के लिए ये सिर्फ ये याद रखिए, मैं फीडबैक देख रहा हूं, बहुत कोशिशें की जा रही है। मैं आपको बता देता हूं, आज आईएसपीआर की जानिब से ही पूरे पाकिस्तान में स्क्रीनें मुख्तलिफ जगहों पे लगाई गई कि ये स्पीच सुनाई जाए, आतिशबाजी, रैलियां, ये सब कुछ करवाया जा रहा है। ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, इसको इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज का नाम दीजिए। लेकिन कल से चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी तो बड़े सवालात उठेंगे, उनके जवाबात भी। और फिर उस वक्त जनाब गुस्सा ना कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर से गुस्सा आ जाएगा। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वाले मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वेरी वेरी इफेक्टिव है, वेरी पेट्रियाटिक है। नून लीग वाले आज भी मैंने देखा बहुत से घटिया किस्म के सहाफी भी जो सहाफियों के रूप में टाउट हैं, वो भाषण देते फिर रहे थे, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे थे। कुछ इंडियन मुन्ने लगे हुए थे, कुछ पाकिस्तानी, अर्नाब गोस्वामी एक वो हमारा मुन्ना मरासी है, वो भी बातें कर रहा था जनाब घटिया किस्म की। मेरा ख्याल है खुशी का टाइम है तो इग्नोर करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। आगे चलते हुए नाजरीन, ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज जो हो रही है बहुत बड़ी सारी, ऐसे इमेज बेहतर नहीं होगा। आपको पाकिस्तानियों के साथ सलूक को बेहतर करना पड़ेगा और ये मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। आप अपना काम करेंगे, आपको ऐसे ही मोहब्बत मिलेगी। वन रॉन्ग स्टेप और ये सारे फिर से आप पर तनकीद शुरू कर देंगे, तो इसलिए इस पे जरूर सोचिए। ये आपके पास बेहतरीन मौका है, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने कामयाबी दी है, उसको प्रॉपरली यूज कीजिए। अपनी एरोगेंस में इजाफा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी याद हैं। तो इसलिए लेट्स जस्ट कीप इट वेरी कूल एंड लेट्स ट्राई टू विन द पीपल, लेट्स ट्राई टू विन देम ओवर विद द राइट थिंग्स एंड द राइट टैक्टिक्स एंड द राइट मूव्स।
हमें ये सोचना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि जनाब सियासत में मुदाखलत खत्म की जाए, कम से कम की जाए, बच्चों को तंग करना बंद किया जाए। ये नए दौर के बच्चे हैं, ये सवालात करते रहेंगे, आप इनको डराते रहेंगे, आते रहेंगे आपके पीछे। मत डराएं, दिल जीतने की कोशिश करें, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म एंड ज्यादा सस्टेनेबल है। नून लीग आपको कभी भी अपने पैसे देके टाउट्स के साथ डिलीवर नहीं कर सकेगी। जो ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट टाउट्स हैं, मैं टाउट्स इसलिए कहता हूं क्योंकि इनकी कन्विक्शन नहीं होती, ये खड़े नहीं हो सकते अपने दो पैरों पे, ये बात नहीं कर सकते। ये मुन्ना टाइप लोग, ये रवि टाइप लोग ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, ये बोंगिया मारते हैं। मैं मुन्ने का देख रहा था, पायलट है नहीं है, वो ऐसे है। इनको जिंदगी में किसी चीज का पता नहीं, इसको किसी टैक्टिकल चीज का पता नहीं है। ये बयानिए नहीं बना सकते, बयानिया दिल से बनता है, जान लगा के बात की जाती है तो बनता है, लोग मानते भी हैं। इन लोगों से ज्यादा तो हम जैसे लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। बल्कि मैंने आपको पहले कहा था इस्लामाबाद फाइल्स आप देखिएगा, मोहम्मद इमरान साहब मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने उस दिन जो ऑपरेशन के लिहाज से सबसे पहले सारी खबरें लाइव किया था उन्होंने 1-1.5 घंटे का, उसमें ब्रेक की थी। तो उनके कमेंट चैनल पे जाइएगा जरूर, जब भी आप अगर देखें तो कमेंट में मेरा नाम छोड़ जाइएगा ताकि उनको जरा शर्मिंदगी का एहसास हो कि मैं उनके पास व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बंदे भेज रहा हूँ और वो मुझे कोई माइक नहीं ढूंढ के दे रहे इस टाइम पे, मैं माइक के बगैर वीलॉग कर रहा हूँ। खैर नाजरीन, अब आ जाते हैं मेरे आज के फेवरेट टॉपिक के ऊपर। शुरू में तो हमने भाषण दे दिए, फेवरेट टॉपिक है मेरा इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया के मैं क्लिप्स नहीं देख पाता, मुझे नहीं अच्छा लगता, बोर हो जाता हूं मैं उससे ज्यादा उनकी फिल्में देख लेता हूं या गाने सुन लेता हूं, उसमें मैं बोर नहीं होता। खासतौर पे मैं ज्यादा पंजाबी गाने सुनता हूं तो मैं पंजाबी गाने ही सुन लेता हूं। लेकिन मैंने काफी सारी क्लिप्स देखी है। एक एंकर हेलीकॉप्टर में बैठी जा रही थी, वो बरखा था, इतना बड़ा सा 450 किलो का मुंह लेके स्क्रीन के उत्ते चढ़ के दस रही थी पायलट गिरफ्तार कर लेता है। वो अर्नाब गोस्वामी वो मुंह से झागे उड़ा रहा था। जनरल बख्शी जो कहता है पाकिस्तानी कुत्तों को मैं जानता हूं, भाई तू कुत्तियां नु जानना है, तू भी बुली लग रहा है मैनू। अगर भारतीय फौज इन एंकर्स जितनी कन्विक्शन रखती या इनको सारों को बॉर्डर पे खड़ा करके इनका मुंह हमारी तरफ कर देती अगर, तो ये तो सुपरसोनिक बूम बन जाता है एक। ये सारे वहां पर बॉर्डर पे सिर्फ चीखना शुरू कर देते, आवाजें निकालना शुरू कर देते, हमारे तो कान फट जाने थे। ये सीक्रेट वेपन, इसका फौज के पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तानी कौम को आइडिया ही नहीं है कि ये वेपन पड़ा हुआ है इंडिया के पास। ये लोग हमारे कानों के पर्दे फाड़ देते हमारे सारे फौजियों के, हमारे सारे फौजी नल्ले हो जाते उसी टाइम पे। इतना चीखा यहां से रखे फूल फूल के यहां तक आई नहीं है। और अब ईद पे बैठे नहीं देखते हो जो यहां से इतने बड़े बड़े उनके बने होते हैं, इतने यहां से इतने निकल आए। मतलब वो बस नहीं चल रहा था उनका, वो स्टूडियो से मिसाइल निकल के मारते हैं। अर्नाब गोस्वामी कह रहे ट्रंप की क्या मजाल है, भाई मोदी नु समझा सानू की कहना है, चौधरी ट्रंप नु की कहना है। ये चाइनीज बड़े बुरे हैं, टर्क्स बड़े बुरे हैं। अच्छा जी, आप अच्छे हैं तो आप गोले मारे, आपका काम है हमारे पे गोला मारना, हमारा काम है वापस गोला मारना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतनी चीखें क्यों मार रहे हो? आप मीडिया हुआ करते थे, फिर आप मोदी मीडिया हुए, फिर आप गोदी मीडिया हो चुके हैं। इंडिया के लोग तक तनकीद कर रहे हैं, इनके लतीफे सुने हंस हंस के बंदा पागल हो। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बड़ा सीरियस होकर कह रहा हूं। इनको छोड़ दो बॉर्डर पे, ये चक वट लेंगे हमारे फौजियों को। ये ऐसे कुत्ते हो गए, हल्के कुत्ते हो गए, ये चक वट वट के मार देंगे सारों को, इतने पागल हो चुके हैं ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के लोगों को कि जनाब मत देखें इनको, आप वीपीएन लगाएं, मेरा चैनल देखें। मैं चीखें भी नहीं मारता, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी बेहतर प्रोवाइड करूंगा। मैं बिल्कुल भारत पे बम मारने के हक में हूं। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि सीज फायर होने नहीं चाहिए था, मजीद इनको ठोकना चाहिए था। कोई 1.5 हफ्ता इनको मजीद ठोकते, उसके बाद में हम सीज फायर शेयर कर लेते। ज्यादा भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन ठोक दे सही जरा, ठीक है, ताकि पता लगे यार मतलब मजाक थोड़ी होता है। वो बख्शी जो इतनी चीखें मार रहा है बख्शी, खुदा की कसम मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे हंसी आई जा रही है देख के। वो अर्नब गोस्वामी वो सबसे बड़ा एंकर है, सबसे बड़ा कह रहे सच सिर्फ मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान तबाह हो चुका है। इन्होंने नेवी को नेवल पोर्ट पे आग लगा दी थी, पाकिस्तान की पोर्ट कासिम भी साड़ दिया था इन्होंने पिंडी भी टेक ओवर कर लिया था, इन्होंने लाहौर भी ले गए थे, ये पेशावर भी ले गए थे। अब वापस कर दिया हमें कि नहीं कर दिया कि हम उसके बगैर ही हैं शहरों के। ये समझा दे जरा मुझे आप लोग, क्या क्या चीज आपके कब्जे में है ताकि हम वो पूरा कर लें जनाब, सारी ना, ताकि हमारी पूरी हो जाए चीजें, क्योंकि अब जंग तो रुक चुकी है। और आखिर में ये मेरा डॉगी जो है बाहर, वो अपना पीने वाला जो बर्तन है वो खड़का रहा है, उसको मेरी आवाज आ गई तो वो जरा टेंशन चाहता है। आखिर में डीजीआई एसपीआर साहब ने फरमाया कि जो मोमिन होता है वो जब भी जुल्म देखता है तो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, तो जुल्म करना बंद करेंगे जिस टाइम पे, तो पाकिस्तान में भी आपके खिलाफ आवाजें उठना बंद हो जाएंगी।
फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन, इजाजत दीजिए इससे पहले कि ये भौंकना भी शुरू हो जाए, और माइक नहीं है मेरे पास तो इसके भौंकने की आवाज भी सीधा फोन में बढ़ जाएगी। इजाजत दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं बड़े दिन से कहना भूल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।